कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो हर एग्ज़ाम में चाहे वो आप यूपी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो या बी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो या रीट की एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है रीट की डेट अनाउंस हो गई है 2021 की, यूपी टेट 2021 में होने वाली है, उत्तराखंड टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, हिमाचल प्रदेश टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, झारखंड टेट की एग्ज़ाम होने वाली है। बहुत सारे सब अलग-अलग स्टेट में से जो टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, सबसे मोस्ट पार्ट उन सभी एग्ज़ामों में से सीडीपी की जो आती है चाइल्ड साइकोलॉजी बाल विकास के जो पोर्शन आते हैं उसमें से 30 नंबर पूछे जाते हैं। वो आपके 30 नंबर इनमें मैं करवा रहा हूँ। ता क्यों? इसलिए कि ये आज की हमारी वीडियो 6 है। इससे पहले हमने आपके लिए 5 वीडियो करवा दिए हैं, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये लेवल 1, लेवल 2 यानी कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों के लिए आप जिस भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपके लिए बेहतर होंगे। ये मैं क्वेश्चन बता दूँ मेरे में ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए जैसे कि सी टेट हो, पंजाब टेट हो, हरियाणा टेट हो, झारखंड टेट हो, रीट की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए मैं उन्हीं क्वेश्चनों को एक शॉर्ट लिस्ट करके आपके लिए लाया हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके, आप बेहतर से बेहतर रैंक कर सकें, बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए इसी कोशिश के साथ चलिए आज का पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जिस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं का तार्किक रूप से तर्क संगत रूप से चिंतन कर प्रारंभ करने लगता है। ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 टू 5 26 जून 2011 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार। जल्दी कीजिए कमेंट में आप बताइए कि आपके कितने बेहतर हो सके 10 क्वेश्चन में से आप कितने बेहतर कर पाएँ, आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर है, उसी के आधार पे हमको लगता है कि हाँ, हमारी जो मेहनत है आप तक बेहतर पहुँच पाई है। आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूँ 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, चाहे आप जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको ये हेल्पफुल होंगे टेस्ट प्रिपरेशन करने में। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, वह अवस्था बच्चों की जिसमें बच्चे तर्क रूप से अपनी वस्तुओं एवं घटनाओं को तर्क समझने लगते हैं। मतलब किसी चीज़ के बारे में बच्चों के सामने कोई वस्तु आप रख देते हैं, उसे देख लेते हैं, अगर वो नहीं उस फिर दूसरी टाइम उसे अगर वहाँ नहीं रखते हैं, तो बच्चे यह समझ लेते हैं उसके तर्क के आधार पे वहाँ पे हटाए गए हैं या बच्चे वस्तु किस तरीके से अपने आप हट गए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप समाहित हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आप उसे वहाँ से हटानी पड़ती है, हटा देते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये किसी ने हटाया गया, तो अपने तर्क शक्ति दे सकता है उसके आधार पे। चलिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जो घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। कोई भी उसके सामने जो घटना होती है मूर्त, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी इनको कहते हैं। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर बेहतर तरीके से देना है तो आपको लेक्चर वीडियो देखनी चाहिए। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर वीडियो सीडीपी के लेक्चर वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। ये स्टेज कब से कब तक होते हैं? कई एग्जामों में पूछते कैसे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अभी यहाँ पर आपको ऐसे पूछ लिया गया कि कभी इस किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं इसकी अवस्था कितनी उम्र तक होती है, इसकी आयु कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष इसकी आयु होती है। मैं आपको बता दूं इस अवस्था में प्याजे ये, और एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आती है, ये संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया है? ये जीन पियाजे ने दिया है। क्या किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई संक्रियात्मक अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इस बारे में और एक दो पॉइंट में सर अब मैं आपको बता दूं, इस अवस्थाओं में मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में बच्चे क्या करने लगते हैं, संक्रियाओं को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, संख्याओं का बोध होने लगता है। उनकी कितनी संख्या, अगर आप उसे 2 दिखाएँगे तो उसको वो करेक्ट बता देगा कि ये 2 संख्याएँ हैं। क्योंकि बच्चे कितने साल के हो जाते हैं? सॉरी 7 से 11 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो संख्याओं का उसका बोध हो जाता है। क्रम के अनुसार बोध होता है, मतलब 1
के बाद 2 आती है, 2 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 4 आती है। बच्चे ये क्रम के अनुसार भी जान लेते हैं। बच्चे वर्गीकरण कर लेते हैं, हाँ भैया ये तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस मतलब उसको डिवाइडेड करने लगते हैं, ये किताब है, ये कॉपी है, ये कलम है, ये लाइट है, ये बिजली है, ये बेड है। जो भी आप उसके सामने रखेंगे तो उसको वो वर्गीकरण करने लगते हैं। ठीक है? तो उसके पास क्षमता विकसित हो जाती है। तो हमने आपको अच्छी तरीके से डील करके बताया, तो मुझे लगता है आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो अगले क्लास में पूछे जाएँगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं के बारे में, तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे। 7 से 11 वर्ष इसकी आयु होती है, जीन पियाजे महोदय ने इसको दिया था। इसमें बच्चों के तर्क शक्ति विकसित इस उम्र तक हो जाती है, किसी भी वस्तु के लिए बच्चे चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको बेहतर से समझ आ जाए और मैं आपको डील करके बताऊँगा। अगर आप कमेंट में बताइए, अगर आपको मेरी डील मतलब ऐसा होता है, कोई किसी बच्चे को स्पीड में क्वेश्चन से पे समझना होता है, उसको डिटेलिंग नहीं चाहिए। किसी बच्चे का कमेंट आता है, नहीं सर डिटेलिंग इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको ये मतलब तय करना होता है कि आप बेहतर क्या समझते हैं। अगर आप कमेंट कीजिए, अगर जहाँ मैं देखना चाहूँगा कि अगर कमेंट में ज़्यादा डिटेलिंग होगी तो मैं डिटेलिंग वाली वीडियो में डिटेलिंग करूँगा। अगर डिटेलिंग नहीं होगा, सिर्फ़ क्वेश्चन होगा, तो मैं सिर्फ़ क्वेश्चन आपको करवाता चलूँगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है समायोजन से तात्पर्य, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन, समायोजन से तात्पर्य मतलब होता है स्वयं भी विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्टि किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए है उद्देश्यों को, ऑप्शन बी है दूसरों को, ऑप्शन सी है प्रेरकों को, ऑप्शन डी है आवश्यकताओं को। तो ये राजस्थान टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 31 जुलाई 2011 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने आपको कहा कि हर राज्य के क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, सीटेट की भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि सीटेट की प्रिपरेशन में आपको दिक्कत ना हो, या फिर अपनी जिस भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बताना, ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा। जल्दी बताइए अपना राइट आंसर कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं को। क्यों होगा चलिए देखते हैं। अकोमोडेशन मतलब समायोजन करते हैं, समायोजन का तात्पर्य क्या होता है, अनुकूलन से क्या होता है, एसिमिलेशन से होता है। यस, इसलिए होता है अकोमोडेशन एसिमिलेशन, ताकि बच्चे को आवश्यकताओं के आधार पर, मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप एक बच्चे हैं, ठीक, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब आवश्यकता होती है, तभी उसके आधार पर आप कोई वर्ग करते हैं। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होती है तो आप उस सांचे में अपने आप को नहीं ढाल पाएँगे। मान लीजिए आप अपने लोकल शहर में रहते हैं, आप बड़े शहर में क्यों जाएँगे? अनुकूलन करेंगे, बड़े शहर में तो आप चले जाएँगे पढ़ने के लिए, वहाँ पे आपकी मन नहीं लगेगी तो आप वापस अपने गाँव या शहर आ सकते हैं। वहाँ पर आप अनुकूलन नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएँगे, समायोजन के आधार पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आपको आवश्यकता होंगी, अगर आपको आवश्यकता रहेगी तो आप वहाँ पे अनुकूलन करेंगे। जिस भी परिस्थिति में आए, 3 वक़्त में 2 वक़्त अगर खाना मिले तो आप 2 वक़्त खाना पसंद करेंगे, लेकिन आप वहाँ से नहीं आएँगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है, आपको जॉब लेनी होती है। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के आधार पे बता दिया, ऐसे और भी बहुत सारे इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं। तो अनुकूलन क्या, समायोजन क्या करती है, आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। मैं यहाँ पे आपको दिमाग में लगानी होगी, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, मतलब 3 यहाँ पर तो सही होंगे, 1 यहाँ पर गलत होंगे। आपको याद रखना, जो गलत वाले क्वेश्चन होते हैं वही सही होते हैं, सही वाले क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छांट लेंगे, सही कौन है और गलत कौन है। निम्न में से कौन जिन पियाजे के बौद्धिक अनुसार, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है, चलिए ये भी राजस्थान टेट में पूछा गया। सेकंड पेपर में, पेपर 6 to 8 में 31 जुलाई 2011 में, पिछले पिछले पहले वाले क्वेश्चन 1 to 5 में पूछा गया था, ये वाले क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताते हैं। जल्दी आप पहले बताइए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, सामाजिक संरचना नहीं होगा। क्योंकि सामाजिक संस्कृति की बात आए तो ये वाइगोस्की का काम आ जाता है, क्योंकि सामाजिक के बारे में कभी बताया ही नहीं है। सामाजिक की कोई भी चर्चा यहाँ पर
प्याजे महोदय ने नहीं किया है। सामाजिक संतुलन संतुलन का अनुभव बात किया है। अनुभव 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 आपको लगता है कि हमने आपको लेक्चर वीडियो पढ़ाया तो वहाँ पे अनुभव शायद ज़िक्र नहीं किया होगा। कैसे नहीं किया था? जब बच्चे किसी भी सामाजिक मानसिक संरचना के आधार पर बच्चे अभी मैंने आपको पता है 6 टू 11 जो उसके ईयर होते हैं बच्चे के, बच्चे इससे पहले भी कोई अवस्था बच्चे की होती है, वहाँ पर बच्चे को जो सीखते हैं, समझते हैं, उसके अपने अनुभव के आधार पर तो किसी वस्तु को वर्गीकरण कर पाते हैं, उसके बारे में चिंतन कर पाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तर्क करते हैं। किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक भी ऑप्शन हो जाते हैं तो इनमें से कोई नहीं, ये भी तो गलत हो गया, ये सही होंगे, ये सही होंगे, ये सही होंगे। तो ये नहीं थे जिन प्याजे ने ये नहीं दिए थे। सामाजिक संरचना का कार्य जिन प्याजे ने नहीं दिए थे। अगर नहीं दिए तो यही गलत होंगे, तो यहाँ पर नहीं के अनुसार ये सही होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जिन पियाजे के द्वारा पूछा गया है। जिन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ साथ होता है, ये क्या कहलाता है? संवेदना, यहाँ पे सेंसरी की बात हो रही है। तो सेंसरी मोटर अवस्था ऑप्शन बी, साकार मूर्त अवस्था ऑप्शन सी, संचालक पूर्व अवस्था ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 सेकेंड में इसका राइट आंसर देंगे आप। एमपीटेट, एक स्टूडेंट ने आज मैसेज किया था कि सर एमपीटेट की पूरी प्रिपरेशन करवाइए पूरी सिलेबस के आधार पे। मैं आपको बता दूं, आपकी क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है, आपने हमें मैसेज किया, आपने हमसे जानने की इच्छा जाहिर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपका नाम नहीं ले सकता, शायद आपको बुरा लगे, या आप अगर नाम लेना चाहते हैं, अगर आपको नाम मैं लूँगा आपके, तो यहाँ पर अगर आप उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ये बात बता दें। तो पहले उन्होंने पूछा कि एमपीटेट की प्रिपरेशन करवाइए। एमपीटेट, ये जो जितनी भी अवस्थाएं जिन प्याजे द्वारा पूछी गई है, फिर किसी भी वैज्ञानिक द्वारा पूछी गई, जो भी हम आपको सीडीपी के क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि अगर हम आपको लिए आपके यहाँ पर रीट के बारे में पढ़वा रहे थे, सिर्फ पढ़वा रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ रीट में पूछे जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीट की क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते हैं, सी टेट के क्वेश्चन हरियाणा टेट में पूछे जाते हैं, एच टेट में, एच टेट के क्वेश्चन जे टेट में पूछे जाते हैं, जे टेट के क्वेश्चन एम पी टेट में पूछे जाते हैं, एम पी टेट के क्वेश्चन बी टेट में पूछे जाते हैं। सभी की लगभग जो सिलेबस होती है, सभी की लगभग सिलेबस एक ही जैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं, जिन प्याजे महोदय, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये सब जो होते हैं सभी में कन्फर्म आने ही आने हैं। उसी के थ्योरी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो आपको मिलती है उसको रेगुलरली देखते रहें, आपको बेहतर प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन प्याजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें से संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु के संवेदी, मतलब यहाँ पे संवेदी सेंसरी की बात हो रही थी, है गतिविधियों का इस्तेमाल करके समझने का लगता है। सेंसरी मोटर अवस्था ऑप्शन बी है, सकारात्मक अर्थात मूर्त अवस्था ऑप्शन सी है, संचालक पूर्व अवस्था ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार? राइट आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पर सोचने वाली कुछ भी बात नहीं है। जिन प्याजे ने संवेदी, यहाँ पर आप भी देख रहे हैं संवेदना, यहाँ पर भी देख रहे हैं संवेदी, इसको सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, जिन प्याजे के द्वारा सेंसरी मोटर अवस्था दिया, ये कब से कब तक होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक, सेंसरी संवेदी मोटर अवस्था कब से होती है? 0 to 2 वर्ष तक होती है। कब से होती है? 0 to 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों पर प्रयोग करते हैं। इस संवेदना पर प्रयोग करते हैं। बच्चे कोई कार्य इस अवस्था में करते नहीं है। आप मान लीजिए आपके गांव में या फिर आपके घर में एक से जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को कोई काम नहीं कर पाएंगे। उसकी जो संवेदना, भूख जब लगती है तो वो अपने मुंह को हिलाते हैं, अपने ऐसी कोई एक्टिविटी कर, उसको जब दुख होता है तो वो रो के संवेदना जाहिर करते हैं। वो ये नहीं कहता कि मुझे किस चीज़ के लिए दुख है और मैं रो रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे कोई चीज़ की ज़रूरत अगर होती है, ज़रूरत महसूस होती है किसी बच्चे को सेंसरी मोटर स्टेज में, वो 0 से 2 साल की उम्र में, वो अपनी संवेदनाओं के आधार पर किसी चीज़ को परिभाषित करते हैं, ना कि वो किसी चीज़ मांगते हैं। भूख लगने पर वो खाना नहीं मांगते, वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं संवेदनाओं के आधार पर जो आप समझ जाते हैं उसे भूख लगी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न सिद्धांतों में से कौन
बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। तो ये मैं आपको बता दूं, पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आपको यहाँ संवेदी प्रेरिक अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, सुदृढ़ परिचालन अवस्था, औपचारिक परिचालन अवस्था, हमने आपको लेक्चर वीडियो में कहा था संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिय मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमने आपको पढ़ा था संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है सुदृढ़, पूछा गया है परिचालन, पूछा गया है, यहाँ पर भी परिचालन है। आपको अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, तो हिंदी में 1000 नाम बदल दिए जाएंगे। नाम उसमें डेली बदलते रहते थे। इसका मतलब है आपको ये याद नहीं करना, आपको क्या याद करना है, हमने आपको इसके बगल में जो इंग्लिश पढ़ाई थी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, कॉन्क्रीट स्टेज, इस तरीके से जो हिंदी इंग्लिश पढ़ाई थी आपको चार चार वो याद रखना है। तो आपको यहाँ से बेहतर तरीके से समझ आगे आ जाएंगी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत भैया यहाँ तो बिल्कुल भी आने वालों में से नहीं है, क्योंकि कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत कभी नहीं आने वाला, क्योंकि वह नैतिकता मोरलिटी, अब बच्चों में मोरलिटी कब आती है, वो मोरलिटी की बात कोहलबर्ग ने क्या कहा था। एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत यहाँ भी बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी है। सिगमंड फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, यह पंजाब टेट पेपर सेकेंड क्लास 6 to 8 2011 में पूछा गया। जिसने भी लेक्चर वीडियो देखे हैं क्या वो इसका आंसर दे पाएंगे? ऑप्शन 100% दे पाएंगे। इसका सोचने वाली बात है, आप सोचिए ही मत। ये जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का क्षेत्र है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बिठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है होबार्ड बाइड बाइनर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन एमपीटेट में पूछा गया। एमपीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में पूछा गया। एमपीटेट वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपकी भी प्रिपरेशन बेहतर हो रही है। रीट वाले की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान की भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। जेटेट की वालों की भी कोई टेंशन नहीं है। जेटेट वाले मैसेज करते हैं सर मेरा सिलेबस करवा दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी सिलेबस के आधार पे ही मैं आपकी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन को क्यों सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। और आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, मैंने कई बार कहा कि एमपी वाले ऐसा नहीं कि जेटेट का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जेटेट वाले ऐसा नहीं कि एमपी के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्वेश्चन एक ही पूछने एग्जामिनर को। तो चलिए यहाँ का इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताइए। आसपास वातावरण को माहौल के साथ सामंजस्य से बिठाने ढालने की क्षमता बुद्धिमत्ता किस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने ये कहा था। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था अपने माहौल में। अभी मैंने आपको बताया अनुकूलन, समायोजन, साम्य धारण, ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। अनुकूलन तो भाई सामंजस्य से बिठाने मतलब समायोजन करने की बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने कहा था। तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। होगार्ड बाइनर तो नहीं होगा, थॉर्नडाइक तो बिल्कुल कभी होगा ही नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान की गई। ऑप्शन ए है यहाँ पर, ऑप्शन ए है स्टॉट द्वारा, ऑप्शन बी है हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन सी है हरलॉग द्वारा, ऑप्शन डी है पियाजे द्वारा। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 27 जून 2013 रिपीटेड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन हम आपके लिए बाहर से नहीं लाए हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत हो, ऐसा लगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से उठा के लाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था। आपको राइट आंसर कमेंट में यूँ देना है, 1 सेकेंड में देना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है। कैसे? हमने आपको पढ़ा 4 चरण। पहला ऑप्शन, आप पहली आपकी ट्रिक यहाँ पर आ गई। 4 चरण किसने दिया था? जिन पियाजे ने दिया था। 4 चरण, 4 अवस्थाएं, ठीक है। 4 स्टेजेस किसने दिए थे? जिन पियाजे ने दिए थे, बात खत्म है।
अब चलिए, संवेदी प्रेरक अवस्था, जहाँ पर भी संवेदी की बात है, संवेदनाओं के जहाँ तक बात आए वहाँ पर कौन शामिल हो जाएंगे? जीन पियाजे महोदय। संवेदनाओं के बारे में जहाँ पर भी बात हो वो जीन पियाजे महोदय वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पहली पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिया की बात जहाँ तक आए वो जीन पियाजे आ गए। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर भी संक्रिया है, पियाजे अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक, जहाँ पर भी संवेदना और संक्रिया आ जाए वहाँ पर पियाजे साहब मौजूद रहते हैं। पहली क्योंकि इन्होंने ही 4 अवस्था दिए थे। फिर अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है। पिछले क्वेश्चन में वो क्या था कि अलग अलग टाइप के कुछ अलग अलग, मतलब यहाँ पे जो 4 अवस्थाएं पूछे गए थे आप देख सकते हैं, अलग वहाँ पे नाम अलग थे, पर यहाँ पे तो नाम अलग है। हमने जो पढ़ाया था ये तो यही पढ़ाया था लेक्चर वीडियो में, लेकिन आपको मैंने कहा कि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में याद रखना है। अगर आप इंग्लिश में याद रखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि इंग्लिश में अगर याद करते हो तो आपको हिंदी में कुछ भी पूछे इंग्लिश वाला क्वेश्चन पलटा के देखे यूं 1 सेकंड में आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यागात्मक काल के रूप में माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित? ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, ऑप्शन बी है यहाँ पर इंद्रिय गामक अवस्था से, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। राइट आंसर आप जल्दी लगाइए, आपके अनुसार क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? कोई सोचने वाली बात है? नहीं, क्यों नहीं, क्यों सोचेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन कब 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 पूछा गया। चलिए इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। हरियाणा टेट पेपर सेकेंड, क्लास 6 to 8, 1 फरवरी 2014 को पूछा गया। हरियाणा वाले भी कोई दिक्कत ना करें, उसकी भी प्रिपरेशन बेहतर हो रही है क्योंकि वही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपको जल्दी बताइए, उसके बाद हम आपको इसके में डील करके बताएंगे क्या एक्चुअली में क्या इसका राइट आंसर है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यागात्मक अवकाल के रूप में माना जाता है, निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कैसे? यहाँ पर भी पूर्व है और यहाँ पर भी आपको पूर्व दिखता होगा। कहाँ पर भी? यहाँ पर भी आपको पूर्व दिखता होगा। चलिए यहाँ पर भी पूर्व है और यहाँ पर भी पूर्व है। ये अवस्था है, ये तो होगी पूर्व प्रत्यागात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दोनों एक ही है, मतलब पहले पहले वाली बात होगी। तो ये अवस्थाओं के बारे में अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री कॉन्क्रीट स्टेज की बात जो होती है आपकी, तो वो कब होती है? कौन से उसकी आयु कितनी होती है? उसकी आयु पूछेगा आपसे। ये 2 से 7 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। उससे पहले हमने आपको मूर्त बताया था, 7 से 11 को बताया था। कब बताया था? ये मूर्त बताया था। और ये क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त से पहले। इस अवस्था की कुछ विशेषता देख लेते हैं, कुछ विशेषता आप जान लीजिए। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, चलिए इतना भी डील करना मुनासिब नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। नैतिक मोरालिटी लाने के लिए बच्चों में सबसे बेस्ट उपाय क्या है? ऑप्शन बेस्ट रास्ता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ऑप्शन बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन सी है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, ऑप्शन डी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। तो ये क्वेश्चन यूके टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 29 जनवरी 2011 को पूछा गया। जैसे कि आपको पता है यूके टेट की डेट आ गई है। यूके टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो लाइक वीडियो को जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, ताकि आपको पता है कि आपकी इतनी मदद से किसी की लाइफ सेट हो सकती है, किसी की दुआएं आपको मिलेंगी और आप उस दुआओं के आधार पर आप भी क्वालिफाइड होंगे और आपकी भी जॉब लगेगी। तो मैं आपको एक बार नंबर फिर से बता दूं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इस नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार। आप बताइए आपके कितने हो रहे हैं बेहतर?
यहाँ पर कोई सोचने वाली बात है? हमने आपको सीटेट वाली वीडियो जो करवाई थी, सीटेट वाली जो पेडागोजी सीरीज़ करवाई थी, उसमें कितनी बार, मेरे ख़्याल से 10 बार, 10 से 15 बार तो मैंने आपको बता दिया होंगे कि नैतिकता, मोरलिटी, जो बच्चों में नैतिकता आती है, शिक्षक के आदर्श के व्यवहार पे होती है। प्रातःकालीन क्या बच्चे में सुबह रोज़ सवेरे उठने से नैतिकता आ जाती है? जो बच्चे सवेरे नहीं उठते उसमें नैतिकता नहीं आती, सामाजिक मूल्यों की उसमें एकाग्रता नहीं देखने को मिलती? गलत बात है, ऐसा नहीं होता। क्या सब सुबह उठना ही नैतिकता वाली पहचान है? तो बहुत सारे लोग दुनिया में सुबह उठेंगे, उठते होते हैं, उठते होंगे, तो क्या उनमें नैतिकता आ गई होगी? जो नहीं उठते होंगे तो उनमें नहीं आती, ये तो गलत है। धार्मिक पुस्तकें आप याद रखें, कोई भी एग्जाम में धार्मिक की बातें नहीं की जाती है, क्योंकि हमारा देश में किसी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, इसीलिए बच्चों को कभी धर्म के आधार पर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, खास तौर पे सरकारी एजुकेशन में। तो ये तो नहीं होगी। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, क्या बच्चों का जो मूल्य सिर्फ शिक्षा के आधार पर होने से नैतिकता आ जाएगी? नहीं, सामाजिक भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, मोरालिटी भी होनी चाहिए उसमें, और विश्वव्यापी व्यापी भी होनी चाहिए, आदर्शवादी भी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को उनमें मेल किया जाता है। तो बहुत सारे मेल कहाँ पर आते हैं? आपके शिक्षक के आदर्श के व्यवहार पर। अगर बच्चे की नैतिकता बेहतर करनी है तो शिक्षक का आदर्श नैतिकता व्यवहार को बेहतर करना होगा। आपके व्यवहार को वो सीखते हैं स्टूडेंट, उसे देखते हैं, उसी आचरण को फॉलो करते हैं, उसी को एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि आपकी आचरण सबसे बेस्ट उस पर प्रभाव पड़ती है। तो बच्चे आपसे कैसे सीखते हैं? हमेशा सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। बच्चे आपसे कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। आपकी बिहेवियर को जो बच्चे देखते हैं, उस बिहेवियर को अपनाते हैं, उसे अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा सीखते हैं? आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल रही है, क्योंकि आपको ईवीएस की अगला क्लास मिलेगी। उसके बाद फिर मैथ की टेस्ट सीरीज, चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए मैथ की टेस्ट सीरीज है, मैथ की लेक्चर वीडियो है। ईवीएस की लेक्चर, सीडीपी की लेक्चर वीडियो, हिंदी की क्लास आपके आ रही है, तो इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको नोट्स के लिए नंबर बता दूँ, 7634993536। चलिए इस पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।